आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। लास्ट चैप्टर हमने मैट्रिक्स पढ़ा था और मैट्रिक्स कंप्लीट किया है हमने, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपने मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन सीखे होंगे और मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना भी सीखा होगा। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है और किस टाइप से इसको फाइंड आउट किया जाता है, और इसके साथ काफ़ी कुछ ऑपरेशंस भी होंगे। आइए देखो, मैं सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट के यूज़ बताऊंगा कि आगे हम यूज़ कहाँ करेंगे। मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का जितना भी हमारा यूज़ है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट जब मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई p कांस्टेंट है, a2x b2y प्लस c2z क्यों कोई कांस्टेंट है, और a3x प्लस b3y प्लस c3z m कोई कांस्टेंट है। ये नंबर ऑफ इक्वेशन है एंड सो ऑन। ये तीन ही नहीं, एंड सो ऑन, कितनी भी इक्वेशंस हो उनको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स मेथड से सोल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट वहाँ पर यूज़ होगा, डिटर्मिनेंट का यूज़ है वहाँ पर, ठीक है। इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व किया जाए, मेन पर्पस ये है हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को सीखने का। देखिए मैट्रिक इक्वेशंस को आप पहले भी सॉल्व करते हैं। 2 वेरिएबल में हो इजीली पहले भी सॉल्व हो जाती थी। 3 वेरिएबल में है, चलो ठीक है 3 इक्वेशन तक आप सॉल्व कर लेते हो। 4, 5, 6 वेरिएबल में 6 इक्वेशन आ जाए, सोचिए अगर 6 वेरिएबल में 6 इक्वेशन आ गई तो दिक्कत आएगी ना। तो उनको इनसे मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। चलिए आज हम पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है, अब धीरे धीरे इस चैप्टर के एंड में ना ये एप्लीकेशंस भी आएंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी हम सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो उससे पहले डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, देखते हैं क्या। सबसे पहले आपको कुछ ऑब्जर्व कीजिए। आइए थोड़ा 10th क्लास में चलते हैं। 10th क्लास में आपने इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ी होंगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। सेकेंड, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। 10th क्लास में हमने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी है। अच्छा, आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी? यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो मेरी कंडीशन होती थी कि इनका एक सॉल्यूशन होगा, वो क्या थी? a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ठीक है, कि इन ऐसे एक्स वाई की वैल्यू निकालना जो इसको भी सेटिस्फाई करे और ये सेटिस्फाई करे, जो कि एक मेरा यूनिक सॉल्यूशन होता था। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड से हमने ये तो सीख लिया कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखिए, इन इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं कि अगर मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर इनके कोफिशिएंट ले लिए, सिर्फ कोफिशिएंट a1 b1, सेकंड में कोफिशिएंट a2 b2, दूसरी मैट्रिक्स बनाई जिसमें वेरिएबल ले लिए x और y, इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स के रखा जो कि किसको रिप्रेजेंट कर दिया? कांस्टेंट c1 c2 को। क्या आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करो, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अब पूछो कैसे, इससे ये कैसे आएंगी? देख लीजिए, मैंने पहली मैट्रिक्स बनाई है इनके कोफिशिएंट्स की, सेकंड बनाई इनके वेरिएबल की, थर्ड मैट्रिक्स जो मैंने बनाई इक्वल्स टू में इनके कांस्टेंट की।
अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा मल्टीप्लाई में, पहला रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा a1x प्लस b1y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से a2x प्लस b2y, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो हमने करना सीखा है, और c1 c2, ठीक है। और टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये देखिए वापस वो इक्वेशन आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना मेरी, ठीक। तो यहाँ से आप क्या चीज़ कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो 3 वेरिएबल में होती या 4 वेरिएबल में या 5 वेरिएबल में, कितने में भी इक्वेशन होती, तो मैं उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता था, और ऐसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम इनके आगे सॉल्यूशन भी निकालेंगे धीरे धीरे, जब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज तक आएंगे, ठीक है, तब इनको हम सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे, आइए देखिए, अब यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन की आपकी कंडीशन होती थी कि यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ठीक। ये माइक ऑफ कर लो यार, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। अब ये देखिएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू a2 बाई b1। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि a1 बाई b2 माइनस a2 बाई b1 नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसका बहुत बड़ा मीनिंग, और ये समझ आएगा आप लोगों को, जैसे ही हम आगे जब सोल्व करेंगे ना तब जाके समझ आएगा कि दो इक्वेशंस थी, हमने 10th क्लास में यूनिक सॉल्यूशन के लिए पढ़ा हुआ है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा, सो a1 बाई a2 क्रॉस नॉट इक्वल्स टू a2 बाई a2 b1, a1 b2 नॉट इक्वल्स टू a2 b1, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये एक प्रॉपर्टी है जो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ पता है, ये चीज़ देखा जाए तो इस मैट्रिक्स से फाइंड आउट की जा सकती है। एक कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स देखना, जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, जो ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है a1 b1 a2 b2, ये जरा देखिए, ये जो कंडीशन है जो आप 10th क्लास में देखते हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, वो इस मैट्रिक्स से यूं नहीं निकाली जा सकती। देखना a1 b2, तो a1 b2 ये मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1, यानी a1 b2 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, आ रहा है नहीं आ रही ये चीज़। यानी कि अगर मेरे को मैट्रिक्स मेथड में ये देखना हो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो इनका जो हमारा क्रॉस करके निकलेगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और यही जो चीज़ है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन विच डिटरमाइन द, तो ये जो नंबर था ना मेरा, ये नंबर जो निकला है a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, जो यूनिकनेस सॉल्यूशन की किस चीज़ को बता रहा है, यूनिकनेस को, कि ये मेरे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस मैट्रिक्स, अगर मैं इसे नाम दूं, इससे एसोसिएट है, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे ए का डिटर्मिनेंट बोला जाएगा कि अगर ये ए मैट्रिक्स है तो वो चीज़ क्या दिखा रहा है, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, एक नंबर जो कि मैट्रिक्स से एसोसिएट है, कैसे निकला है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस का ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ये तो मैंने आपको लिंक बताया कि हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे जाके इक्वेशंस के अंदर इनका यूज़ होगा,
कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डिटर्मिनेंट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं प्रॉपर वे में तो देखिएगा डिटर्मिनेंट क्या होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. If A is equals to AI, ये कोई भी जनरल मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then डिटर्मिनेंट की नोटेशन क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, या तो उसे लिखेंगे dt det a, ये देखिए, या तो डिटर्मिनेंट को शो करेंगे ये लिख के det a, और यूं a। ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। आपको मोड जैसा लग रहा है ना, जैसे मोड को रिप्रेजेंट करते हैं, है वैसा ही, बट ये रिप्रेजेंट करेगा अंदर कैपिटल मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स को शो कर रहा है तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और हम मैक्सिमम यही सिंबल यूज करेंगे। ये मोड मत, यहाँ से मोड से कंफ्यूज मत होना। और देखिए, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, मैट्रिक्स में क्या होता था, याद करो, मैट्रिक्स जब भी हम लिखते थे तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पे बैंड लगाते थे, कॉर्नर पे बैंड आते थे मैट्रिक्स के। देखिए ऊपर भी मैंने मैट्रिक्स लिखा है तो कॉर्नर पे जो है वो बैंड है, ये देखिए मुड़ा हुआ है कॉर्नर से, ये देखिए जो ब्रैकेट है, ये देखिए यहाँ से बैंड, यहाँ पर बैंड नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें हैं, और इसके बीच में मैट्रिक्स के एलिमेंट हम लिख सकते हैं A11 A12 डैश डैश करते जाएं तो n बाई n की है तो A1n आएगा, A21 A22 A2n आएगा, ठीक है। और इसी तरह से करते जाएं तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, AN1 AN2 और यहाँ पे ANN, ठीक है। तो ये कोई भी जनरल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डिटर्मिनेंट लिखा कैसे जाता है, det ऑफ A, या इस टाइप से मोड मत समझिएगा इसको, डिटर्मिनेंट A का, या स्ट्रेट लाइन में इनके एलिमेंट्स को लिख के। ध्यान रखिए है क्या, अब डेफिनेशन देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात इसी लाइन से पहली बात निकल के आ रही है मेरी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट का वर्ड मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है डिटर्मिनेंट का। समझ पा रहे हैं? डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर्टी लगा लीजिए मैट्रिक्स की, जो कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होती है, या स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट है, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से
एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है और ए नंबर, वो एक नंबर ही निकलेगा जब हम उसे सोल्व करेंगे, उसे सोल्व कर लेंगे तो वो एक नंबर निकलेगा, विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट होता है, ठीक है, जिसको उसका डिटर्मिनेंट बोला जाता है। फर्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना ये बताया था, ये सिर्फ यही था। देखिए इससे एक नंबर ही तो निकला है। जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ डायगोनल की करेंगे तो हमारा ये एक नंबर ही फाइंड आउट होगा। ये जो नंबर निकला है ना a1 b2 माइनस a2 b1 इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ए का डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। इसका आगे यूज किस फॉर्म में करेंगे वो मैंने ये बताया कि यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन के लिए आगे चलेंगे हम जब यूज करेंगे। अभी तो डिटर्मिनेंट के बारे में 4.1 में तो निकालना सीखेंगे, 4.2 में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हम इनका यूज वापस हमें लास्ट में आके इक्वेशंस में ही करना है। अभी तो इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखिएगा, every square matrix associate to an expansion or a number which is known as its determinant। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट होगा det ऑफ ए से, या दो लाइन और उनके बीच में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, इस टाइप से, या फिर सिंपल लिख के। और ये अब अगर इसके ऊपर बैंड नहीं है ना तो ये एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखिएगा एनसीईआरटी बुक सभी के पास होगी। हमने एनसीईआरटी की ये जो मैंने इतना सारा बताया है, ये एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये टोटल। उसके बाद डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमने की है, ठीक है। रिमार्क में इसने यहाँ पे एक ही बात बोली है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए इस मोड मतलब ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको मॉडुलस ऑफ ए रीड नहीं करेंगे, रीड किया जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। एंड सेकंड पॉइंट रिमार्क में देखिएगा, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था लाइव वाले में, देखिए अब हाँ, सेकंड रिमार्क जो है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उन्हीं का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। Is it clear? Next are determinants of a matrix of order 1। सबसे पहले 1 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या कहता है, ये मैं एक दो एग्जाम्पल करवाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये जो इंट्रोडक्शन ऊपर है ना, ये कह रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट है ना एक तरह से फंक्शन भी है, उस फंक्शन के अंदर मैट्रिक्स आती है और रियल नंबर। मैं एक दो एग्जांपल करवा दूं, उसके बाद ये अच्छे से समझाऊंगा आपको ये इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी 1 by 1, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 by 1, एक ही कॉलम, ठीक है, और एक ही रो, और इसके अंदर नंबर आपका 5, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट को लिखेंगे कैसे, यूं, ए का डिटर्मिनेंट। और वो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए 5। पहले तो डिटर्मिनेंट शो कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 को ये बैंड वाली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए जो कॉर्नर से बैंड है, इस टाइम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइम ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जैसे ही आपने ये कॉर्नर से बैंड हटा दिए और इसको सिंपल यूं लिख दिया, तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इसका डिटर्मिनेंट होगा। अभी एक मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू 5। तो 1 by 1 में जो नंबर होगा वही डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 by 2, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2
2/2, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। आइए बात करते हैं। मैंने 2/2 की एक मैट्रिक्स ली, ए एक मैट्रिक है, तो 2/2 में कैसे निकालेंगे? फर्स्ट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। A11 12 21 22। इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट? पहले तो लिखिए ए के डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे। ये बच्चों ये ध्यान रखना, अगर थोड़ी देर में मीटिंग ऑफ हो जाती है तो सेम आईडी रहेगी, सेम जो पासवर्ड आईडी अभी सेंड किया था वही रहेगा, और रीजॉइन कर लेना विद इन 1-2 मिनट, ठीक है। मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ये 40 मिनट के बाद शायद ऑफ हो जाएगी मीटिंग, तो अगर ऐसा होता है तो रीजॉइन कर लेना फटाफट। ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, A11 A12 A21 A22। अब ये डिटर्मिनेंट बन चुका है, ये मैट्रिक्स थी जिसमें बैंड था, अब ये डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब डिटर्मिनेंट है तो इसका कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस का ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी ए डिटर्मिनेंट कैसे निकल के आएगा? A1 A11 A22 माइनस A12 A21, दिस माइनस दिस। इज इट क्लियर? ये जो नंबर होगा ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक। अब इस डेफिनेशन के बाद मैं चलूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में इस डेफिनेशन के बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। पहले 2 एग्जाम्पल इसके ऊपर है, पहले हम इन दोनों को करेंगे, फिर चलेंगे 3/3 मैट्रिक्स के ऑर्डर पे। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड करते हैं। पहले हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। हमारे पास एक, इसने सीधा बोला है इवेल्युएट, इवेल्युएट किसको? 2 4 -1 2। अब इसने मैट्रिक्स नहीं दी, मैट्रिक्स दिया होता तो ये कहता कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसने डिटर्मिनेंट दे दिया। देखिए बैंड नहीं दिया कहीं पे, कॉर्नर पे बैंड नहीं है, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही है इसका, कि इसको लिख दीजिए 2 4 -1 2 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा? ये तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दिस माइनस दिस, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस का ऑफ 2 2 जा 4 माइनस का 4 इंटू -1 -4, 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू -1 -4 विच इज इक्वल टू 4 + 4 8 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 ये भी कह रहा है इवेल्युएट, फाइंड कीजिए, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? डिटर्मिनेंट x x + 1 x - 1 x। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका सॉल्यूशन भी डिटर्मिनेंट जो कि है मेरा x x + 1 x - 1 x। तो देख लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल माइनस के ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएंगे। ये तो मैट्रिक्स में होते हैं, डिटर्मिनेंट में तो सीधा सीधा बोल दो दिस माइनस दिस, यानी x × x माइनस x - 1 × x + 1। क्लियर है? तो यहाँ से x × x क्या आ जाएगा आपका? x² माइनस ब्रैकेट में
x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका प्लस वन, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में हमारा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिएगा कैसे। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका 6 तरीकों से निकाला जा सकता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। नाउ टॉपिक है मेरा determinant of matrix of order 3/3। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए। पहले तो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो बैंड लगा रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब इसके अंदर आप बताइए कितनी रोज और कितने कॉलम है। 3 रोज 3 कॉलम। तो इसके 9 तरीके हैं, सॉरी 6 तरीके। वेट, इसके 9 तरीके। मैंने पहले 6 बोला था क्या अभी थोड़ी देर पहले? शायद मैं सिक्स ही, 3 रो से और 3 कॉलम से। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम से, R1, R2, R3, और ये देख लीजिए C1, C2 और C3। हाँ, इसके 6 तरीकों से इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। हम किसी भी रो से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। 6 तरीकों में से किसी से भी निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, आपका डिटर्मिनेंट का आंसर सेम आएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं 1 बाय 1। इन 6 में से कुछ मेथड मैं आपको सिखाता हूं। फर्स्ट, यानी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, एक्सपेंड बाय R1। मैं सबसे पहले रो 1 से निकाल रहा हूं। रो 1 से डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा? देखिए पहले तो ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए। ए डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। ठीक, R1 से मुझे R1 से निकालना, एक्सपेंड करना है। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले पहला एलिमेंट, रो 1 का पहला एलिमेंट लिख लीजिए आपने यहां पर A11 इंटू -1, पहला एलिमेंट लिखा, इंटू -1 की पावर, ये
1 1 जोन सा एलिमेंट है ना वो ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक। और इनटू में डिटर्मिनेंट, अभी चलो पूरा बेसिक से कर लेते हैं। इनटू में डिटर्मिनेंट किसका, इसको छोड़ दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसे छोड़ दीजिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसे छोड़ दीजिए। ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया तो ये बच गया मेरा क्या, A22 A23 A32 A33। इसी तरह से प्लस, ध्यान से देखते जाइए, इसी तरह प्लस सेकंड उठा लीजिए, A12 रो 1 से कर रहे हैं, फर्स्ट लिया था, अब सेकंड मेंबर रो 1 का A12 इनटू में -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 जो उसकी पोजीशन है ना, उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट है 1 प्लस 2, वो कर दीजिए। उसके बाद इनटू में डिटर्मिनेंट, एक छोटा डिटर्मिनेंट किसका, अब इस एलिमेंट के साथ लगता हुआ रो और कॉलम छोड़ दीजिए। इसके साथ लगती रो तो फर्स्ट रो है और इसके साथ में कोरस्पॉन्ड ये कॉलम है, तो फर्स्ट रो को छोड़ दिया और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे इनको लिख दीजिए, कौन कौन से, A21 A31 और ये तो छोड़ दिए हैं, तो यहाँ से A23 और A33 क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड वाला A13 लिखा, -1 की पावर 1 प्लस 3 जो उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट थे 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 प्लस 3। फिर डिटर्मिनेंट लीजिए, ठीक, डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम आ रहे हैं, देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो है और इसके कोरस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो ये एलिमेंट बचे इनको इस डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए ऐसे ही, A21 A31 A22 A32 लिख दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इनको सोल्व कैसे करना है, आइएगा। A11 देखो -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 1 ही होगा, तो A11 ये कैसे लिखेंगे, दिस माइनस दिस, ये तो पता है ना 2/2 का अभी ओपन किया था पीछे, कैसे ओपन किया था, दिस माइनस दिस, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, कौन कौन, A22 A33 माइनस A23 A31। इसी तरह -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर ओड हो तो माइनस आ जाता है और माइनस का A12, ठीक, ब्रैकेट, इनको कैसे, दिस माइनस दिस, A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 3 + 1 4, -1 की पावर, हाँ जी बोलो, A11 की ब्रैकेट में A22, हाँ ये 1 में A32 आना है ना, ये 32 है, यहाँ पे गलत लिखा है, मैं यहाँ गलत लिखा, A23 और 32 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वो लिखने में दिखने में 1 जैसा हो गया ना इसलिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4
इवन पावर है तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A13। और लीजिए इसको कैसे ओपन करेंगे, दिस माइनस दिस, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे एक्सपेंड बाय रो 1 से। ये रो 1 का मेथड है, ऐसे ही आप रो 2 से निकाल सकते हैं, यूं ही आप रो 3 से निकाल सकते हैं, यूं ही आप कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। मैं एक कॉलम से और करके दिखाता हूं आपको, आंसर दोनों से सेम आएगा। या तो ऐसे कर लीजिए एक्सपेंड बाय R1। अब मैं करूंगा, नेक्स्ट है एक्सपेंड बाय C2, कॉलम 2 से करके दिखाता हूं आपको। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये इतना सारा नहीं लिखना हमें बार बार, ये तो सिर्फ बताने का तरीका है। इसको सीधा सीधा करेंगे हम क्वेश्चंस को जब स्टेटमेंट आ जाएंगी, ठीक है। इतना सारा बार बार नहीं लिखना है हमने। अभी एक आधा एग्जाम्पल आने दीजिए, फिर धीरे धीरे आपके सेट हो जाएगा ये मेथड। अब एक्सपेंड बाय C2, मैं C2 कॉलम 2 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, कॉलम 2 से, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा, ए का डिटर्मिनेंट ध्यान से देखिए, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है, A12, इसको लिख दीजिए A12 इंटू में -1 की पावर कितना, जो इसकी पोजीशन है 1 2 के कोऑर्डिनेट है पोजीशन के, यानी 1 + 2 इंटू में डिटर्मिनेंट, इसके साथ लगती हुई रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इसके साथ ये कॉलम है और ये रो है, छोड़ दिया। A21 A23 A21 A23 और ये A31 और A33, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड C2 में सेकंड एलिमेंट है जो वो है A22 और -1 की पावर A22 के कोऑर्डिनेट जो है 2 + 2, ठीक है। और देखिएगा इसके डिटर्मिनेंट में क्या आएगा। अब इस एलिमेंट जो सेकंड मैंने उठाया ये वाला, इसके साथ लगती हुई रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो बचा क्या, A11 A13 A11 A13 A31 और A33, ठीक है। इसको लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड पे आते हैं A32, 32 को कैसे लिखेंगे, 32 है तो प्लस A32 और -1 की पावर जो भी इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट है 3 + 2 इंटू में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, इसके साथ लगते हुए 32 के साथ कौन कौन सी, ये एक तो लास्ट रो लग रही है और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम और लास्ट रो छोड़ दीजिए, तो A11 A13 A11 A13 और A21 A23 A21 और A23, ठीक है। अब देखिएगा इसको ओपन कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू, देखिए -1 की पावर 2 + 1 3 है तो -1 आएगा, तो माइनस का A12 और इसको एक्सपेंड कीजिए, दिस माइनस दिस, यानी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है। सेकेंड माइनस, आ जाइए बच्चों फटाफट ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, देखिए माइनस का A12 A21 ये हो गया था। इसमें क्या है, -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 है तो +1 ही रहेगा, -1 की पावर 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A22। और लीजिए इसको कैसे ओपन करेंगे, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा A11 A33 माइनस A31 और A13। एंड लास्ट वन कैसे करेंगे, इसी तरह से -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, तो माइनस प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा और माइनस का A32 और मल्टीप्लाई कैसे होगा, दिस माइनस दिस, A11 A23 माइनस का A21 A13। तो इस तरह से आप कोई भी डिटर्मिनेंट है उसका आंसर निकाल सकते हैं। 3/3 का एक्सपेंड करने के तरीके आपके पास 6 रहेंगे, किसी भी रो से निकाल लीजिएगा या फिर किसी भी कॉलम से उसे एक्सपेंड कर लीजिएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा ना, तब आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये देखिएगा, तो इसके अंदर यही मेथड है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स है 3/3 की, तो एक्सपेंडेड बाय सेकंड रो से एक्सपेंड कर रखा है, फिर फर्स्ट कॉलम से भी इन्होंने करके दिखा रखा है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल, तब हमें ये थोड़े अच्छे से समझ आएंगे। आइए एग्जाम्पल 3 पे चलेंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 डिटर्मिनेंट निकालना में 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। ठीक है, ध्यान रहे मैं उसका डिटर्मिनेंट या उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करना ज़्यादा इजी रहता है जिसमें ज़्यादा ज़ीरो हो, ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरो हो उससे एक्सपेंड करना इजी रहता है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहां पर इसे एक्सपेंड करूंगा बाय कॉलम 3 C1, एक्सपेंड बाय C1 सॉरी C3, कॉलम थर्ड से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। वो देखिए रीजन क्या है उसका, इजी कैसे रहेगा, ये एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। देखिए फर्स्ट है 4 इंटू -1 की पावर, कितनी पोजीशन है इसकी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3। ठीक है, इंटू में डिटर्मिनेंट आएगा, ये छोड़ दीजिए ये छोड़ दीजिए, -1 3 4 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 0, सेकंड इसका एलिमेंट, कॉलम 3 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो सेकंड एलिमेंट ये है, -1 की पावर, कितनी पोजीशन है, सेकंड रो प्लस थर्ड कॉलम, ये छोड़ दीजिए और ये इसके साथ लगती हुई रो को छोड़ दिया और साथ लगते हुए कॉलम को, तो मेरा बचा 1 2 और 4 1। नेक्स्ट प्लस 0 इंटू में -1 की पावर, इस एलिमेंट को लिया ना, तो इस एलिमेंट को लेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 3 और इंटू में मैट्रिक्स लिख दीजिए। इंटू में कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा 1 2 -1 3। अब मैंने इस एग्जाम्पल थर्ड में C3 को ही क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि उससे मेरा फ़ायदा होगा। देखिए ये तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, ये दो लास्ट के मेरे 0 0 आ गए, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 0 रहेगा। तो ये ध्यान रखना,
वो कॉलम या वो रो सिलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो। ठीक है, अगर दो नहीं तो एक जीरो मिल जाए तो भी बेनिफिट होता है कि एक फैक्टर तो सारा जीरो हो जाएगा ना। अब देखिएगा, -1 की पावर 3 + 1 4 है। ठीक है, तो +1 ही आएगा, तो यहाँ पे 4 × में ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस। ठीक है, यानी -1 माइनस का 12, 4 माइनस का 13 और आंसर आ गया माइनस का 52 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ कुछ कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो रहे हैं। अभी मैं ना आपको ये साइन का पंगा बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा 3/3 की मैट्रिक्स में साइन ध्यान में रहे। ये देखो बार बार -1 की पावर 1 + 3 लिख रहे हो, -1 की पावर 2 + 3 रख रहे हो, -3 की पावर ये रख रही है, ये बार बार नहीं रखना, आपको मैं याद करवा देता हूँ एक तरीके से। देखिए कैसे, ये तरीका देखिए इसका। आपको ये पता है अगर ए कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो आप 3/3 मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे आपको पता है A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर जब भी हम मैट्रिक्स निकालते हैं तो माइनस का साइन आगे लगाते हैं ना, तो देख लीजिए माइनस किन किन पे लगेगा, किन किन के आगे लगेगा, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको। देखिए 1 1 -1 की पावर 1 1 करोगे तो हमेशा 2 आएगा -1 की पावर, जो कि एक पॉजिटिव नंबर देगा। -1 की पावर 1 + 2 करोगे 3, जो कि नेगेटिव देगा। -1 की पावर 1 + 3 4 करोगे तो यानी पॉजिटिव। 2 + 1 -1 की पावर 3 करोगे तो नेगेटिव। -1 की पावर 4 पॉजिटिव। -1 की पावर 5 नेगेटिव। -1 की पावर 4 पॉजिटिव। -1 की पावर 5 नेगेटिव और -1 की पावर 6 पॉजिटिव। तो ये पोजीशन ध्यान रखिएगा, और ये पोजीशन सभी की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव वाले ध्यान रख लीजिए। 1 2 3 4 5 जगह तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और 4 जगह नेगेटिव है। नेगेटिव ध्यान रख लीजिए, नेगेटिव एक तो यहाँ नेगेटिव, एक यहाँ और एक यहाँ, ये एलिमेंट्स की पोजीशन ध्यान रखिए, नेगेटिव कहाँ कहाँ लगेगा। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में आपको बार बार -1 की पावर ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल वाले ने क्या लिख रखा है, देखो इस एग्जाम्पल वाले ने 4 -0 +0, कहीं इसने -1 की पावर कुछ लिख रखी है? नहीं लिख रखी ना, क्योंकि डायरेक्ट आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज के, एक बार आपको ये पता लगा किस किस प्लेस पे माइनस आना है। जब भी कभी सुनिए, जब भी कभी आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे माइनस जरूर आएगा एक साइन। जब भी आप फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड रो से करोगे तो 2 जगह माइनस आएगा, फर्स्ट और थर्ड वाली पोजीशन पे, ठीक है। या फिर आप सेकंड कॉलम से करते हो, C2 से करते हो तो 2 जगह माइनस आएगा, कहाँ का, फर्स्ट और लास्ट पे। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखोगे ना तो आपको बार बार ये -1 की पावर 10 जो मैंने यहाँ लिखा है -1 की पावर 10 ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसी की तरह कर सकते हो, जैसे इसने 4 -0 +0 इस हिसाब से लिख रखा है, आप भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। देखिएगा कैसे मैं एग्जांपल 4 में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा आपको ये चीज़। तो बस आप ये फैक्टर ध्यान रखिए, माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ 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 और यहाँ, इन 4 जगह माइनस है। और जब भी कभी मैं रो या एक्सपेंड करते टाइम ये एलिमेंट आगे आएंगे तो इनके आगे मैं माइनस लगाऊंगा। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, आइए। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 4 में भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट है
0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। देखिएगा इसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। पहली बात तो किसी भी रो या कॉलम से उठा लीजिए, एक एक जीरो ही मिलेंगे आपको। एक एक जीरो तो सभी में आ रहा है, मैंने बताया था ना, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो वो रो या कॉलम को प्रेफरेंस दिया करो। यहाँ पे आप देखोगे कि सभी के अंदर नंबर ऑफ जीरो 1 1 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए मैं रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। जब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट जाऊंगा। अब धीरे धीरे हम मेथड को शॉर्ट करेंगे। 0 0 लिया। अब यहाँ पे मुझे पता है माइनस नहीं था, यहाँ पॉजिटिव था। अगर आपने पीछे वाली याद की थी, यहाँ पॉजिटिव 1 1 है। इनटू में 0 इनटू में देखिए, अब ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिए, बार बार डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे, अब सीधा आंसर। ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, दिस माइनस दिस, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस इसमें है, साइन बीटा का स्क्वायर। उसके बाद एक्सपेंड R1, ये एलिमेंट ले रहा हूं तो इसके आगे नेगेटिव आता है, इसके आगे नेगेटिव था, नेगेटिव ऑफ साइन अल्फा लिख दीजिए। इनटू में ब्रैकेट में क्या जाएगा, ब्रैकेट में देखिएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो छोड़ दिया और सेकंड कॉलम, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दिया। अब देखिए दिस मल्टीप्लाई 0 माइनस मल्टीप्लाई दिस कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। थर्ड इसके आगे माइनस नहीं आता, ये तो माइनस कोस इस खुद नंबर के आगे है तो अलग बात है, वरना इसके आगे माइनस नहीं आना था। तो माइनस ऑफ कोस अल्फा, उसकी वजह से माइनस नहीं आया, ये माइनस तो इसी के आगे लिखा हुआ है। इनटू में क्या करोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये छोड़ दीजिए, ये तो कॉलम छोड़ दीजिए और ये रो जो इसके साथ लगती रो और कॉलम है वो छोड़ दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का दिस, ये तो दिस माइनस दिस करोगे तो साइन माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस माइनस दिस करोगे, ये तो क्या हो रहा है मेरा 0, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 0। तो फाइनली आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। देखो 0 इंटू समथिंग 0, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, और फाइनली देखिए दोनों भी तो सेम है, कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर मेरा फाइनली आएगा डिटर्मिनेंट 0। बताइए समझ आ गया, ठीक है। आइए एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इसके अंदर है 3x x1 डिटर्मिनेंट 3 2 4 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे ओपन होगा, दिस माइनस दिस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कैसे ओपन होगा इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस 3 माइनस, क्योंकि ये एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं एक नंबर है, 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8,
तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस का 5, 3 इधर आके प्लस एक्स स्क्वेयर उधर जाके प्लस 5 इधर आके, तो ये 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और अंडर रूट 8 प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 2√2x, तो ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह डिटर्मिनेंट था, तो मैंने दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस कर दिया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, और वो दोनों इक्वल है क्योंकि दो नंबर थे वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ना एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम यही, वो करके दिखाना कितने बच्चे कर सकते हैं। अभी जो लाइन पे है मैं उनसे पूछता हूँ, ठीक है। कार्तिक आप मुझे आंसर बताओगे यार इसका जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, कार्तिक सुन रहा है ना? हाँ ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। इसी टाइप का है, इसमें थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। 3 की जगह 9, x की जगह y, और यहाँ x की जगह y कर देता हूँ, यहाँ 10 कर देता हूँ, यहाँ 3 की जगह 1, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 6 करके बता फटाफट y का आंसर कितना होगा। पक्का? ठीक है, पहली बात, चलो मैं चल कोई बात नहीं, ये देख, ये कर देता हूँ और यहाँ पर y कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 10 कर दिया। चल अब बता, अब y की क्या है? अब है y डिफाइन, तुषार ये इज इक्वल्स टू है, ये इज इक्वल्स टू है, ये इज इक्वल्स टू है y0, बिल्कुल ठीक है। यहां देखना क्या था, सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है, ये दोनों को लिंक करके देखो, ठीक है। मैंने पहले वो कर दिया था, उसमें तो नोट डिफाइन था। यहां देख कार्तिक, इसमें और इसमें फर्क समझो ना। कई बच्चे जब मैट्रिक्स की आदत हमें बहुत अच्छी हो जाती है इक्वालिटी की, तो सीधा सीधा हिसाब ये करते हैं कि y इज इक्वल्स टू यहां क्या कर देंगे 0, मतलब मैट्रिक्स है तो y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यूं लिखा होता 9y y10 90 y10, तो भी 99% बच्चे क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इन दोनों में कितना फर्क है सोचिए। अरे ये तो डिटर्मिनेंट है और ये मेरे क्या है, मैट्रिक्स है। यहां बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, वो इन बैंड को नहीं देखता है। ये देखिए यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये बैंड, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में तो सीधा है, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। यहां से y तो एग्जैक्टली 0 के इक्वल हो जाएगा। बट उसने क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यूं दे दिया, ठीक है, तो यहां से कैसे निकालोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, समझ रहे, इसका अलग निकलेगा इस मेथड से, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल किया है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन वाले में इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दे रखे हैं या डिटर्मिनेंट दे रखा है, मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 5th हो गया मेरा, एक्सरसाइज 4.1 पे आइएगा।
चलिए फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लें, सभी मेरे साथ साथ करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? 2, 4, -5, -1। सीधा सा डिटर्मिनेंट कितना होगा? 2 इंटू -1 माइनस ऑफ -5 इंटू 4, दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा? -2 + 20, 18, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, डिटरमिनेंट निकालना है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। नीचे है साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? सिंपल है बिल्कुल। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड का सेकंड पार्ट है, डिटर्मिनेंट है x² - x + 1, x - 1, x + 1 और x + 1। ठीक है, आइए कैसे निकलेगा? वही तरीका, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू x² - x + 1 इंटू में x + 1 माइनस ऑफ x - 1 x + 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे? x² इंटू दिस, x³ + x² माइनस का x² माइनस का x प्लस x + 1 माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगी? a + b, a - b, x² - 1। देखिए x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल, सो ये हो गया x³ + 1 माइनस का x² माइनस माइनस + 1। सो फाइनली आंसर आएगा x³ - x² + 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलिए थर्ड पे, थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज का। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है ए आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्या? 1 2 4 2, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है पहले। देन शो दैट, हमें दिखाना है भाई 2 से मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालो या पहले डिटर्मिनेंट निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइएगा पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पहले तो 2a निकालता हूं। 2a निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले 2a, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। अब निकाल दीजिए उसका डिटर्मिनेंट, 2a का डिटर्मिनेंट।
जो कि पहले डिटरमिनेंट में लिख देंगे 2 4 8 4। अब देखिएगा दिस माइनस दिस, 4 2 जा 8 माइनस 32 यानी माइनस का 24। ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में पहले मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा। राइट हैंड साइड में पहले ए का डिटरमिनेंट देख लीजिए। ए का डिटरमिनेंट जो कि आएगा 1 2 4 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 6, ये आपका माइनस का 6 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस का 24। बच्चों स्क्रीन गई होगी, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। हेलो हेलो, मैं -24 यहाँ भी है और -24 यहाँ भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आइएगा फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन फोर्थ में है आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जो कि 1 0 1। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा गुड इवनिंग, एक सेकंड बच्चों, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, कोई पेरेंट्स आए हैं।
हेलो, चलो बच्चों ये हम आगे कल करेंगे यार, थोड़ा सा मुझे काम आ गया है इसलिए एक बार आगे कल करते हैं।